जानकीपुर नाम की एक गांव में बाबूराव नाम का एक दर्जी रहा करता था। बाबूराव जी उसी गांव में कई साल से कपड़े सीता रहा और एक अच्छा नाम कमाया था उन्होंने। उनका एक बेटा था चुन्नू। चुन्नू बहुत शरारती बच्चा था। जानकीपुर में एक मंदिर के पास एक हाथी रहा करता था। उस हाथी का नाम था बाहुबली। वो हाथी रोज गांव में से जाता था। फिर तालाब में नहाता था और वापस मंदिर के पास आ जाता था। बाहुबली को गांव वाले बहुत प्यार करते थे। उसको कोई फल देता, वो उनको अपनी सूंड से आशीर्वाद देता। बाहुबली को बाबूराव रोज केले खिलाता था। और वो बाबूराव को आशीर्वाद देता था। एक दिन बाबूराव ने कहा, बेटा चुन्नो, मैं जरा काम से बाहर जा रहा हूँ, घर पे संभल के रहना, शरारत बिल्कुल मत करना। बाहुबली आ जाए तो ये केले उसे खिला देना, समझ गया? ये कहकर वो वहां से चला गया। तब चुन्नू ने कहा, क्या केले फिर से बाहुबली को देना है? क्यों दूं? रोज वही खाएगा क्या? गांव वालों को और कोई काम है ही नहीं, रोज उसको खिला खिला के और मोटा कर रहे हैं। आज आने दो, बताता हूँ उसे मैं। ऐसा सबक सिखाऊंगा कि वापस से आएगा ही नहीं। उसने सारे केले खा लिए। इतने में बाहुबली वहां आया और उसने अपने सूंड आगे किया। चुन्नू ने कहा, आ जाओ, तेरे लिए ही बैठा था मैं। तुझे रोज केले खिलाता रहूं, मैं क्या मेरे बापू की तरह पागल हूँ? रुक, अभी मजा चकाता हूँ। उसने एक सुई ली और उसकी सूंड में जोर से चुभा दिया। बेचारा बाहुबली चिल्लाता हुआ वहां से चला गया। फिर वो तालाब के पास गया और नहाने लगा, पर उसे बहुत दर्द हो रहा था, तो वो जोर जोर से चिल्ला भी रहा था। कुछ देर बाद उसका दर्द कम हो गया, पर उसे बहुत गुस्सा भी आ रहा था। उसे तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। फिर उसने अपनी सूंड में कीचड़ वाली पानी भरी और वहां से चल दिया। फिर वो आके चुन्नू के घर के आंगन में खड़ा हो गया। चुन्नू ने कहा, क्या बात है, फिर आ गए? अभी भी सबक सीखे नहीं? फिर से झुभाओ क्या सुई? उसने मजाक के अंदाज में कहा। तब बाहुबली ने अपनी सूंड में से पूरा कीचड़ वाला पानी उस पे डाल दिया। चुन्नू और उसका दुकान का पूरा सामान कीचड़ कीचड़ हो गया। सारा आंगन गंदा हो गया। फिर बाहुबली वहां से चला गया। इतने में बाबूराव वापस आया और उसने पूछा, क्या हुआ? सब कुछ इतना गंदा कैसे हो गया? तब चुन्नू ने सारी बात पापा को बताई। बाबूराव ने कहा, बहुत बड़ी गलती की तूने। गूंगे प्राणी से इस तरह का बर्ताव बहुत गलत बात है। चल, अभी चल के माफी मांग उससे। हाथी से चुन्नू ने कहा, मुझे माफ कर दो दोस्त, मैंने बहुत बड़ी गलती की। मैंने जान लिया गूंगे जंतुओं से इस तरह की बर्ताव नहीं करते। मैं फिर कभी ऐसा नहीं करूँगा। आज से तुम और मैं दोस्त। फिर उसने बाहुबली को केले दिए। बाहुबली बहुत आनंद से केले खाए और चुन्नू को आशीर्वाद दिया। उस दिन से चुन्नू और बाहुबली बहुत अच्छे दोस्त बने। तो बच्चों, इस कहानी का सारांश ये है कि गूंगे जंतुओं को हमें कभी कष्ट नहीं देना चाहिए। ऐसा करना बहुत गलत बात है, समझ गए?